Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। कुतस्त्वा कस्मलमिदम् कुतस्त्वा कस्मलमिदम् विस्मे समुपस्थितम् मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् आर्यजुष्टम् ऐश्वर्यम् आकृतिकरमर्जुन। कीर्तिकरम् अर्जुन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् आकृतिकरमर्जुन। श्री भगवान उवाच। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् ऐश्वर्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। गुड। पढ़िए जिनको पढ़ना हो ऑनलाइन। सुरपति प्रभु। जो लोग आए हुए पढ़िए। सुरपति प्रभु, मिनकेतन प्रभु। कुछ श्री भगवान उवाच। कुत्सत्वा कष्टमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। वेरी नाइस, गुड। हरे कृष्ण। श्री भगवान वाच। कुतस्त्वा कल्मष इदं विस्मे अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकर अर्जुन। वेरी नाइस, गुड। यस, नेक्स्ट। प्रभु जी लोगों में से। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक मिनट, माता जी पहले प्रभु जी से पढ़ेंगे, फिर जब मैं माता जी को बोलूं उसमें आप पढ़िए, ठीक है? यस प्रभु, पढ़िए प्लीज प्रभु। श्री भगवान उवाच। कुतस्तव कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री भगवान उवाच। कुतस्तव कस्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् ऐश्वर्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। वेरी नाइस। नेक्स्ट प्रभु जी में से और कोई? श्री हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रभु। श्री भगवान उवाच। कुतस्त्वं कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् ऐश्वर्यम् अकीर्तिं कृष्ण अर्जुन। गुड प्रभु। करम अर्जुन। यस, नेक्स्ट। ठीक है माता जी। अरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुन रहा हूँ माता जी, पढ़िए पढ़िए। श्री भगवान उवाच। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। यस यस अंजलि माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वकुत्मलं समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्री भगवान वाच कुतः त्वा कस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अस्वर्गम् अकृतकरम् अर्जुन। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। यस गीता हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। गुड। यस गीता माता जी। गीता माता जी नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी हूँ मैं। श्री भगवान उवाच कुतस्थः कस्मलमिदं विष्णे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्य अकीर्तिकरम् अर्जुन। वेरी नाइस। ओके, और कोई पढ़ेंगे? सुनीता माता जी नहीं है। कृष्ण प्रभु जी। यस पढ़िए पढ़िए। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। गुड। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। गुड। यस नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुड। ओके ठीक है। ओके शब्दार्थ तुम लोग कल। यस यस सोनाक्षी माता जी फिनिश इट। म्यूट कर लीजिए रीना माता जी पढ़ने के बाद तुरंत। सोनाक्षी माता जी नहीं है क्या? ठीक है आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ तो इसका देख ही लिए थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कुतः कहाँ से, त्वा तुमको, कस्मलम गंदगी अज्ञान, इदम यह शोक, विषम इस विषम अवसर पर, सम उपस्थितम प्राप्त हुआ। अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचरित, अस्वर्गम उच्च लोगों को जो न ले जाने वाला, अकृति अपयस का कर्म कारण अर्जुन। हे अर्जुन। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं क्या? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को नहीं जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयस की प्राप्ति होगी। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओके तो गत सत्र में क्या चर्चा कर रहे थे, कहाँ तक क्या बात हो रही थी? कौन बता सकता है? कौन बताएंगे? देव प्रभु एक मिनट मैं पूछता हूँ। देव प्रभु देवदत्त चांगदार जुड़े हुए ना? देव प्रभु कैन यू हियर मी और नॉट? ओके आज कविता माता जी बताएंगे। डॉक्टर कविता बांगरा। यस माता जी। कविता माता जी। कविता माता जी वेरी व्हाट टू से। और कौन बता सकते हैं? हैंड रेज करिए कौन कौन बता सकते हैं कि कल क्या चर्चा हुई थी। 1 गीता माता जी। 2 बोलो और कोई? जूना माता जी। प्रियेश। ओके यस जूना माता जी आप बताइए। जूना माता जी क्या वॉइस ब्रेक हो रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। बड़ी बोली माता जी। कल भगवान जी ने श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम इतनी विषाद पूर्ण जो बात कर रहे हो, इतनी गंदगी भरी बात कर रहे हो, जो ये सब तुमने ये विचार आया कहाँ से? गुड।
ये आर्य लोगों की बात नहीं है, ये तुमको अच्छे मार्ग पर ले जाने वाली बात नहीं है। तुम स्वर्ग को प्राप्त नहीं करोगे, कीर्ति भी नहीं मिलेगी, तुम अपयश को प्राप्त करोगे। ये ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में आई कहां से? ये बात वेरी गुड। प्रभु जी, गुरु जी, श्री कृष्ण जी समझा रहे थे। ओके ठीक है, थोड़ा सा फिर हम लोग इसकी देखते हैं। कल हम लोग अच्छे समझे थे, थोड़ा सा और इसमें मैंने कुछ देखा था, कुछ पढ़ा था, तो एक बार देखते हैं। तो कह रहे श्री भगवान उवाच, मतलब भगवान ने कहा, कुतस्त्वा, कहाँ से आ गया? क्या ये कस्मलमिदम, ये कलमस कहाँ से आया? ठीक है, तो भगवान सीधे सीधे डांट रहे हैं, कहाँ से लेकर के आ गए तुम? विस्मय, अब युद्ध काल आ गया है, विगुल बच गया है, और तुम कह रहे हो कि युद्ध नहीं करोगे। समझ रहे हैं? तो मैं कहाँ से समुपस्थितम, तुम्हारे सामने विस्मय समुपस्थितम, ये सम्यक रूप से, मतलब ये कहाँ से आ रहा है कस्मल कलमश? अब फिर ऐसे कह सकते हैं, विस्मय कुतस्त्वा कस्मल इदम समुपस्थितम। थोड़ा देखिएगा इसको, बहुत अच्छा है। कह रहे हैं विस्मय कुतस्त्वा कस्मलम इदम समुपस्थितम, ये जो सम्यक रूप से ये जो कलमश उपस्थित हुआ है इस विषम काल में, मतलब वॉइस आपको क्लियर नहीं आ रही है प्रभु जी। ओके, देन आई एम स्टॉपिंग द यूट्यूब स्ट्रीमिंग। ओके, यूट्यूब पे मैं स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा हूँ। जिनको जुड़ना हो यूट्यूब से तभी एक्चुअली क्लास लिया जा पाएगा, क्योंकि मैं जहाँ पे वहाँ पे शायद अच्छा सिग्नल नहीं मिल रहा है। ओके, जस्ट स्टॉपिंग द यूट्यूब, तब अच्छा से चलेगा। लेटर वी विल अपलोड दैट वीडियो। वन मिनट। अभी आवाज क्लियर है माता जी कि नहीं? अभी भी अब ठीक है? क्लियर है अभी प्रभु जी, बट थोड़ा सा लेट से आ रहा है आवाज, मतलब हाँ, मतलब ओके, अब धीरे ठीक हो जाएगा। वेट, अब ठीक धीरे है, ठीक अभी हो जाएगा। अच्छा, दोनों का लोड नहीं ले पा रहा हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बाद में हम लोग यूट्यूब पे डाल देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। विस्मय, अब युद्ध काल जब विगुल बच गया तो ये कैसे आया? इस विषम काल में तुमको यह कलमश कैसे उत्पन्न हुआ? अब सारी तैयारी हो चुकी है, तो ये आया या कैसे? जब युद्ध टालने का प्रयास किया जा रहा था उस समय तो तुम नहीं बोले, अब जब शुरू हो गया है तो बोल रहे हो। अब मानो अर्जुन बोले कि अच्छा ठीक है, उस समय नहीं बोले, अभी तो बोल रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है? तो कहते हैं अनार्यम, ये आर्य के लिए, ये आर्य के द्वारा किए जाने योग्य कार्य नहीं है ना। अनार्य जुष्टम, जो लोग आर्य हैं उनके लायक यह कार्य नहीं है, क्योंकि जो आर्य हैं वह धर्म का पालन करते हैं, चाहे धर्म पालन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो। अस्वर्गयम, यह तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं कराएगा। आकृति, तुम्हारी कृति भी नहीं होगी। कह रहे ना, मतलब जैसे इस जगत में एक चीज ध्यान दीजिएगा, कृति नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन कह रहे हैं आकृति, तुम्हारी आकृति हो जाएगी। समझ रहे हैं? मतलब आकृति हो गई तो स्थिति खराब हो जाती है। जैसे आप अगर रोज 4 रोटी खा रहे हैं, 10 रोटी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कृति नहीं है, लेकिन किसी की अगर रोटी आपने छीन लिया तो बहुत बड़ी क्या हो जाएगी? आकृति हो जाएगी। आकृति कर्म अर्जुना, ये तुम्हारी कृति हो जाएगी। जैसे अभी भी लोग उदाहरण देते हैं कि नहीं, क्या नाम है उनका, विराट के जो युवराज थे, क्या नाम था उनका? क्या नाम था पता है आप लोगों? नाम मैं भूल रहा हूँ। विराट के प्रभु जी उत्तर थे। हाँ, उत्तर। तो उत्तर का उदाहरण देते हैं ना कि उत्तर कैसे भाग गया था, देखो कैसे भाग गया था। तो ने उनको वापस लाया था। तो आप समझ रहे हैं, अब समझ रहे हैं मेरी बात को, कि वो थोड़ा सा भागे तो उनका मतलब आकृति हो गया पूरी तरह से, समझ रहे? और वहीं पे फिर अर्जुन उनसे युद्ध के, तो बोल बृहन लला के रूप में होते भी अर्जुन लड़े, तो यह कितना बड़ा बात हो गया। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी आकृति हो जाएगी, तो लोग आकृति के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बुरे कर्म। अरे विकी प्रभु, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, क्या कर रहा था? हाँ, जो आकृति होती है उससे बहुत
विशेष ध्यान देते हैं। मैंने बचपन में एक बुक पढ़ा था, अब कौन सा बुक मुझे याद नहीं है, वहाँ पे लिखे थे कि एक व्यक्ति अगर घोड़ा खरीदता है तो उसके अवगुणों के ऊपर विशेष ध्यान देता है। 10 अवगुण उसको दिख जाएंगे, गुण उसको बड़ा कम दिखता है व्यक्ति में। ध्यान देना चाहिए, हमारा स्वाभाविक स्वरूप सिद्ध अधिकार है। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी प्रभु। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, मैं बोल रहा था कि भाई मैंने एक बचपन में बुक पढ़ा था, उसमें लिखा था कि भाई अगर कोई व्यक्ति एक घोड़ा खरीदता है तो उसमें वो गुण को कम देखता है, उसके अवगुणों को अधिक देखता है। तो उसी प्रकार से अगर आकृति हो गई तो उसको बड़ा फैलाते हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवाद एक बार देखते। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? कैसे आया था? भगवान ही ऐसा किए थे। भगवान ही ऐसा उत्पन्न किए थे, और यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को नहीं जानता। एक कारण और यहाँ पे देखा जा सकता है कि देखिए, यह तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? आप समझ रहे हैं? जैसे कि आप मान लीजिए किसी दोस्त को समझा रहे हैं, कोई दोस्त है और किसी दोस्त को समझा रहा है, अरे तुमको ये हुआ कैसे? हम मेरे रहते हुए हो गया ऐसा। आप समझ, कभी देखें ऐसा कहीं पे हुआ है ऐसा? हम हैं यहाँ पर और तुम ऐसा सोच रहे हो, होता है ऐसा? देखा आपने कभी ऐसा स्थिति होता है? तो वही बोल रहे हैं, अरे मेरे रहते हुए तुम्हारे हृदय में यह कलमश आया कैसे? समझ रहे हैं? अब देखिए, ये उच्च कुल से तो हैं, घर धनी है, संपन्न है, परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि अगर लड़के का दोस्त अच्छा ना हो तो सब कुछ बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है या नहीं बिगड़ जाता है? बोलो बोलो, बिगड़ जाता है ना? कितना भी अच्छा फैमिली हो, लेकिन अगर दोस्त अच्छा नहीं मिला तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो वही बोल रहा था, तुम्हारा तो दो फैमिली भी अच्छा है और दोस्त भी अच्छा है। दोस्त कौन है? तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो फिर तुम्हारे अंदर ये आया कैसे आ गया? अभी मेरे रहते हुए आ गया। इसको एक तरीके से इस प्रकार से भी लिया जा सकता है, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। क्लियर है? यस, ठीक है। तो गीता भूषण टीका पे हम लोग कल चर्चा कर चुके थे, अब हम लोग तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक है प्रभु जी, ये कलमश कृष्ण भगवान ने लाया क्यों था फिर उसके अंदर? इसके लिए आप एक बार चैप्टर 1 देख लीजिए। ठीक है, जी प्रभु जी, चैप्टर 1 देखिए। ओके, तात्पर्य पढ़िए प्रभु। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को पहला ही लाइन देखिए, क्या लिख रहे हैं, फिर से पढ़िए। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। कोई डाउट है क्या? इसीलिए श्री कृष्ण नहीं। किशन को आप अपने फोन से ज्वाइन होकर पढ़िए, आपका फोन में अच्छा आवाज है, इससे अच्छा वो उससे आता है आवाज। ओके, तो श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। पहले ही लाइन में श्रील प्रभुपाद इसको क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं, आप कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे देखो वहां श्री भगवान उवाच लिखा है, श्री कृष्ण उवाच थोड़ी लिखा हुआ है। अरे कृष्ण के अंदर एक शिव बाबा थे, वह बैठ गए और उन्होंने यह सब बुलवा दिया। तो ये सब जो मन से बातें करते हैं, तो उसको श्रील प्रभुपाद पहले ही लाइन में सारी चीजों को निरस्त कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं कि नहीं, श्री कृष्ण और भगवान अभिन्न हैं। क्लियर? कोई डाउट? किसी को डाउट होगा? नहीं है, गुड, वेरी नाइस, किसी को नहीं होना चाहिए डाउट। यस प्रभु। इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में क्या कहा गया है? भगवान ही कहा गया है। और गीता में ही नहीं, अन्य ग्रंथों में भी अगर आप पढ़ेंगे तो जहां पे भगवान बोलते हैं वहां पे श्री भगवान वाच ही लिखा रहता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक भेद है, बहुत बड़ा एक तत्व है जिसको समझना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा तत्व है, इसको समझना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, कि श्री कृष्ण ही भगवान है। समझ रहे हैं?
श्री कृष्ण ही भगवान है और दूसरा कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं। अब आगे इसको हम लोग और अच्छे से क्लियर करेंगे, तो उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा उस पर थोड़ा देखिए, बहुत अच्छा। इसलिए हमने बोला था कि इसके ऊपर हो सकता है कि आप लोग को मैं 1-2 क्लासेस में दूँ, तो खैर 2 ही क्लास में क्लियर हो रहा है ये, लेकिन जनरली और भी इस पर क्लासेस हो सकते हैं इस श्लोक के ऊपर। बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा। देखिए मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद जी इसको बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि कुछ तथाकथित विद्वान कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं हैं। आप जानते हैं इस बात को, कहते हैं ना, कुछ लोग कह रहे श्री कृष्ण भगवान नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को कहते हैं। या गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया है, श्री बाबा कृष्ण के अंदर आकर के बैठकर बोले। तो यह सब मूर्खता है, और एक पूरा का पूरा मूर्खों की टोली इस पर खड़े हैं कि शिव बाबा बुलवा रहे हैं, शिव बाबा बुलवा रहे हैं। तो इस प्रकार से वह जो मनसो बोलते हैं, प्रभुपाद जी पहले ही लाइन में उड़ा देते हैं उन लोगों के, ना ना ना, कृष्ण ही भगवान है। और अद्भुत बात यह है कि वह कहेंगे, देखो 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 क्या लिखा हुआ है, श्री भगवान वाचा है, कृष्ण को कहाँ भगवान कहा गया। अब भाई 2 ही आदमी हैं, श्री कृष्ण है और अर्जुन, दोनों के बीच संवाद हो रहा है। अर्जुन बोले, अब उसके बाद भगवान बोल रहे हैं ना, भगवान ही बोल रहे हैं ना। और अगर श्री कृष्ण वाच लिखा रहता वो लोग तो क्या बोलते, देखो देखो श्री कृष्ण वाच लिखा हुआ, भगवान कहाँ लिखा हुआ है, समझ रहे। तो जो द्वेषी है वो कोई ना कोई बहाना करके बोल ही देंगे कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है। बोलो श्री भगवान वाच कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं। स्पष्ट है कि कृष्ण बोल रहे हैं, है ना, स्पष्ट। श्री भगवान वाचा मतलब कृष्ण ही बोल रहे हैं भगवत गीता। इसको इस प्रकार से बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये बहुत सारे मूर्खों की टोली उपस्थित हो गई है आज इस संसार में, इसलिए इस प्रकार से बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद एक बात कहते हैं एक जगह पे कि ये संभव नहीं है कि आप भगवत गीता का मिस इंटरप्रेशन कर सकें, ठीक है, जब तक कि आप निहायती मूर्ख ना हो, जब तक कि आप निहायती नालायक नहीं हो, तब तक आप गीता का मिस इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से उच्चारण कर, समझिए वो निहायती मूर्ख है, निहायती नालायक है, निहायती बेवकूफ है, ठीक है। तो स्पष्ट है, श्री भगवान वाचा, भगवान बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, एकदम क्लियर है कि कृष्ण ही भगवान है। अब देखिए आगे, यस प्रभु। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का अर्थ है जो सभी वस्तुओं के क्या है, क्या है, स्रोत है। और सभी वस्तुओं के स्रोत कौन है? बोलो बोलो, सभी वस्तुओं के स्रोत कौन है? कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ही हैं समस्त वस्तुओं के स्रोत। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा कोई नहीं है इस संसार में। आगे भगवान कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या है वो श्लोक? अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अभी आगे आप सुनिएगा, अरे सुनते जो जाइए पूरा थोड़ा सा कृपया म्यूट रखिए। सॉरी म्यूट हिम 2-4 एडमिन बना दीजिए, एक नहीं 8-10 बना दीजिए, जो लोग टेक्निकली स्ट्रांग है। योगेश इज नॉट हियर, योगेश प्रभु, ओके, प्रियेश प्रभु को बनाइए, और भी बहुत सारे लोगों को बना दीजिए ताकि एक्टिव मूड में रहे, और कोई भी कुछ डिस्टर्बेंस करे तो उसको धड़ाम से म्यूट किया जा सके। ओके, सो लेट्स गो अहेड। क्या बोल रहा था, कहाँ पे चर्चा कर रहे थे हम लोग? भगवान सभी के स्रोत है। हाँ, भगवान सभी के स्रोत है। हम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। इससे एक क्लियर हो जाता है, ठीक है। और एक जगह पे क्लियर होता है, भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। इसके ऊपर मैं अक्सर ये उदाहरण दिया जाता हूँ वहाँ से, क्या कहते हैं उसको, 10वें स्कंद में जब भगवान कृष्ण आने वाले होते हैं देवकी के गर्भ में, तो समस्त देवी देवताओं को लेकर के आते हैं ब्रह्मा जी और स्तुति करते हैं क्या, सत्यव्रतम। देखिएगा क्या कहते हैं, सत्यव्रतम सत्यस्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्न, है ना। सत्यव्रतम, भगवान हे प्रभु आपका व्रत सत्य है, सत्य परम, आप परम सत्य हो,
त्रिसत्यम, प्रभु इस जगत की सृष्टि, पालन तथा इसके संहार के बाद भी परम सत्य के रूप में आप विद्यमान रहते हैं। सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, परम सत्य कृष्ण से उद्भूत सारी सत्यों के योनि कारण निहित भगवान श्री कृष्ण हैं। जितने भी सत्य हैं इस संसार में, समझ रहे हैं? सत्यस्कम सत्य मतलब सत्य नेत्रम, सब कुछ बोल रहे हैं प्रभु। आपका वाणी सत्य है, आपका नेत्र सत्य है, आपका शरीर सत्य है, सब कुछ बोल रहे हैं इस प्रकार से। ये बहुत अच्छा श्लोक है। सत्यव्रतम सत्य परम च सत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यम हृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्ने। तो भगवान ही परम सत्य की पराकाष्ठा है। ये 10वें स्कंद आई थिंक तीसरा अध्याय का 26वां, तीसरा या दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक है। आप लोग देखिएगा, प्लीज देखे तो कितना नंबर श्लोक है ये 10वें स्कंद का, देख के बताइएगा। तो ये बहुत अद्भुत श्लोक है। तो वहां से एकदम क्लियर हो जाता है कि परम सत्य कौन है? कृष्ण। कृष्ण, कोई डाउट नहीं। उन्हीं से सब कुछ आता है, पूरी सारी सृष्टि, ये सारे विष्णु तत्व सब भगवान से ही आते हैं। यस प्रभु। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। ठीक है, क्या कौन से बोल रहे हैं? 3 क्या क्या बता रहे हैं? ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, दूसरा परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तीसरा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। क्लियर है? 3 क्या क्या स्टेजेस है? पहला हो गया ब्रह्मा, दूसरा हो गया, उसी ब्रह्म को निर्विशेष ब्रह्म भी कहते हैं, दूसरा हो गया परमात्मा जो हृदय में चेतना के रूप में है, और तीसरा भगवान श्री कृष्ण। अच्छा एक बात बताइए, अब परमात्मा ब्रह्म में और भगवान में अंतर क्या है? कोई बता सकता है? ये थोड़ा टफ टॉपिक हो सकता है। बोलिए ब्रो। हाँ ब्रो बोलिए। ब्रह्म का सिर्फ उसके लिमिटेशन होता है प्रभु, जो ब्रह्म ज्योति है उसको ब्रह्म तक जाते हैं। उनकी लिमिटेशन है, वहां तक ये आ पाएंगे। जो ब्रह्म को पूछते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक के सर्किल तक जाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ जी, तीनों में डिफरेंस पूछ रहा हूँ। ये तो आप बता रहे हैं मतलब डिवोटीज के डिफरेंस नहीं, ब्रह्म में, परमात्मा में और भगवान में। हरे कृष्ण। यस प्रभु। ब्रह्म जो है ब्रह्म ज्योति को बातें वो ब्रह्म उसको बोलते हैं। जो ब्रह्म को मानते हैं उसको ब्रह्म ज्योति भी। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं आगे। यस प्रियेश प्रभु, एक मिनट राम शत्रुघ्न प्रभु। यस प्रियेश प्रभु बोलिए। ब्रह्म भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है उसको उस रूप में ब्रह्म बोला जाता है, और परमात्मा जो हृदय में सबके वास करते हैं, और भगवान मीन्स कृष्ण। गुड, ठीक है। अच्छा अब देखिए, जो भगवान, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, आज क्लियर तरीके से समझ लीजिएगा। नोट्स बना रहे हैं ना आप लोग? नोट्स नहीं मिस करिएगा। मैं एक बार नोट्स चेक कर लूँगा सबका इन फ्यूचर, कभी मैं आप लोगों का एक बार नोट्स ज़रूर देखूँगा, इसलिए नोट्स बनाइएगा अच्छे से। हाँ, सिद्धांतिक अंतर क्या है इसको समझिए। जो भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज है वे ब्रह्म है। क्लियर है? ब्रह्म मतलब जो भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज है वह ब्रह्म है। अब जो ब्रह्म के उपासक हैं बस यहीं तक पहुंचते हैं, जो राम शत्रुघ्न प्रभु बता रहे थे। अब जो भगवान क्या कहते हैं, जीव के, पहला तो समझ गया ब्रह्म, अब दूसरा समझिए परमात्मा। जीव के हृदय में जो बैठे हैं उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में, आत्मा क्या चाहती है वह देख रहे हैं उपद्रष्टा, और उनको पूर्ण कर रहे हैं कर्मानुसार अनुमंता, तो वो हो गए परमात्मा। ठीक है, ये समझ गए ब्रह्म और परमात्मा में अंतर समझ गए। अब भगवान, परमात्मा और ब्रह्म में क्या अंतर? ठीक है, पहला तो वो भगवान का ध्यान रखिएगा, परमात्मा पहला तो हो गए भगवान के विस्तार हैं। दूसरा, परमात्मा के रूप में भगवान कुछ लीला नहीं कर रहे हैं, केवल उपद्रष्टा और मनता के रूप में बस न्यूट्रल हैं। लेकिन कृष्ण के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं, हृदय में
हृदय में आते हैं तो मतलब क्या कहते हैं, अचिंत गुणों को वह प्रकट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, जब भगवान के रूप में आते हैं तो अपने अचिंत गुणों को प्रकट करते हैं। क्लियर है? अपने अचिंत गुणों को भगवान प्रकट करते हैं। इसको समझाने के लिए और उदाहरण दूंगा मैं। जैसे आपने सुना होगा, प्रेमांजन छुरित भक्ति बिलोच नेना सनतः सदैव हृदयेषु बिलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिसको प्रेम प्राप्त होता है उसके हृदय में भगवान अपने अचिंत गुण, रूप, रस इत्यादि को प्रकट करते हैं। समझ रहे हैं अंतर? और यह प्राप्त कैसे होता है? प्रेमा भक्ति के द्वारा। क्लियर है कि नहीं है? प्रभु जी एक बार ब्राह्मण एक बार और बोल देते हैं। ठीक है, किशन प्रभु एक बार आप बताइए। यस किशन प्रभु। प्रभु जी, ब्रह्म मतलब जो भगवान के शरीर से निकलने वाला जो दिव्य तेज है उसे ब्रह्म ज्योति, मतलब जिस प्रकार से यदि कोई, जैसे ये 3 भाग में विभाजित हो गया, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो भगवान श्री कृष्ण जो तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये वो स्टेज हो गया कि यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है तो पीछे के जो 2 भाग हो गए, ब्रह्म और परमात्मा, उनका अनुभव उन्हें स्वतः हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम में उनका जो आदान प्रदान होगा ये। लेकिन यदि कोई ब्रह्म की उपासना या फिर यदि कोई हृदय में बसने वाले परमात्मा की उपासना करता है तो भगवान से प्रेम, उपासना तक तो हम जाएंगे नहीं, अभी खाली मैं पूछना चाह रहा हूं अंतर, खाली जो बताए क्या है ये बताइए। जी प्रभु जी, यदि कोई भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट प्रेम करता है तो उसे ब्रह्म और परमात्मा ये दोनों का साक्षात्कार स्वयं हो जाता है। जिस प्रकार उदाहरण में आपने एक बार बताया था कि यदि कोई व्यक्ति जब ट्रेन में बैठ जाता है तो उसे ट्रेन का पूरा बॉगी, पूरा डिब्बा और ट्रेन में जलने वाली लाइट का अनुभव उसे हो जाता है। पर जब तक कोई दूर से केवल लाइट देखता है तो वो ट्रेन के अंदर का अनुभव नहीं कर सकता। ठीक है, समझ रहे हैं। इसको मैं और क्लियर करूंगा उदाहरण देकर के। समझिए, फिर से एक बार मैं क्लियर कर रहा हूं। जो भगवान से निकलने वाला, भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज है वह हो गया ब्रह्म। जीव के हृदय में भगवान जो परमात्मा के रूप में बैठे हैं, उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में है, वह हो गए परमात्मा। ठीक है, वह कोई लीला नहीं करते, वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे आपके जीवन में। और भगवान और परमात्मा में क्या अंतर हो गया? पहला ध्यान रखिएगा, परमात्मा भगवान के विस्तार हैं। दूसरा, परमात्मा के रूप में भगवान कुछ लीला नहीं करते, केवल उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में न्यूट्रल है। लेकिन कृष्ण के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं तो हृदय में अपने अचिंत गुणों को वो प्रकट करते हैं। क्लियर है सुनीता माता जी? ओके, यस प्रभु। श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वहां पे बताया गया है कि एक चीज ध्यान दीजिएगा, वहां पे भी बताया गया कि मनुष्य जीवन व्यक्ति को तत्व जिज्ञासा के लिए ही धारण करना चाहिए। किसके लिए? तत्व जिज्ञासा, भगवान की जिज्ञासा के लिए धारण करना चाहिए। और किसी कार्य करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है, कोई फायदा नहीं। अगर आप कर रहे हैं कोई कार्य तो मतलब कोई फायदा नहीं है। भगवान के विषय में जानकारी छोड़ करके और कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं तो एक बेवकूफ़ी है। समझ रहे हैं? कोई फायदा नहीं है। भले आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाएं, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएं, आई एम एक्सेप्टिंग इट, बट कोई फायदा नहीं है। यू आर जस्ट डूइंग लाइक हॉक्स एंड डॉग्स। यस प्रभु, पढ़िए। अब माने, अब अगर कोई पूछे कि भाई मानव जीवन किसी कार्य के लिए जीवन धारण ही नहीं करना चाहिए, तो माने पूछे कि भाई वह तत्व है क्या, तब यह श्लोक कह रहे हैं क्या है? वदन्ति तत्त्वविदस्त्वं यत् ज्ञानमद अव्ययम् ब्रह्मोति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। समझ रहे हैं इसको? वदन्ति तत्व विदस्तत्वम, उस तत्व के विषय में कहते हैं। ऐसा नहीं है कि चुप रहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो तत्व को जानने वाला व्यक्ति है वह मौनी बाबा नहीं कहलाता, वह बोलेगा, वह खूब बोलेगा। तत्व को जानने वाला व्यक्ति बोलेगा। क्या बोलेंगे? तत्वम यज् ज्ञानाम अद्वयम। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान यह अलग अलग नहीं है। जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य को या सूर्य के गोले को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी सूर्य से ही आ रहा है, ठीक है, तो उसको अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही उसके अलग अलग लेवल हैं। सूर्य की रोशनी एक अलग लेवल है, सूर्य का गोला एक अलग है, और उसके अंदर जो सूर्य लोक है, जो सूर्य देव है, वो अलग है।
ठीक है, इसलिए कह रहे हैं ब्रह्म इति परमात्मिति सब भगवान, ब्रह्म इति परमात्मिति भगवान इति शब्दैत। देखिए स्टेप्स देख रहे हैं, पहला जो रियलाइजेशन है वह ब्रह्म है, फिर परमात्मिति परमात्मा, और फिर भगवान देना होगा, फिर भगवान। ध्यान देना होगा कि ब्रह्म की अनुभूति भी भगवान की भक्ति, कुछ भक्ति करने से ही प्राप्त होती है। अगर छोड़ देगा जीव तो वह फिर नहीं कर पाएगा। परमात्मा के हृदय, परमात्मा के रूप में हृदय में अनुभूति करता है, लेकिन वह भगवान के दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता है। परमात्मा कैसे है? उपदृष्टा और अनुमंता, हृदय में देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और अनुमंता मतलब कर्मानुसार वह पूर्ण होना चाहिए, लेकिन जज नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान के रूप में साक्षात्कार होने पर भक्त के हृदय में भी देखते हैं, भक्त जो है सो भगवान को अपने हृदय में भी देखता है और भगवान को सामने भी देखता है, यह अंतर है। ठीक है, अब देखिए प्रभुपाद जी इसको यहाँ पे पूरा समझा रहे हैं, पढ़िए प्रभु। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। मतलब नौसिखिया मतलब न्यूफाइट, नया व्यक्ति जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन कर रहा है। क्या आप बताइए, जो सूर्य के, अब इसको जो प्रभु जी बताए थे कि जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन कर रहा है, क्या वह सूर्य के लोक में प्रवेश कर गया है? नहीं किया है। ठीक है, अथवा सूर्य के गोले को जान रहा है? नहीं। लेकिन जो सूर्य लोक में प्रवेश कर गया, वह सूर्य प्रकाश का अनुभव कर सकता है कि नहीं? जी। साइंटिस्ट सूर्य की रोशनी का एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन उससे कुछ लोग श्रेष्ठ हैं तो सूर्य के गोले का भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन कोई उसके अंदर प्रवेश करके वहां के देवता से मिल सकते हैं, ऐसा वह सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये संभव है। यस प्रभु, आगे पढ़िए। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। समझ रहे हैं? जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। ध्यान रखिएगा, भगवान अपना ब्रह्म तेज भक्तों को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि तेज देखेंगे तो भगवान को कैसे देखेंगे? चाहेंगे, अगर वह भक्त चाहता है कि मुझे देखना तो देख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे देखना ही पड़ता है। मतलब मैंडेटरी नहीं है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर उसकी आंखें तेज से ही बंद रहेगी तो फिर भगवान को कैसे देख पाएंगे? ईशोपनिषद में इसको कहा गया है हिरण्य पत्रेण, कि अपने चेहरे से ब्रह्म तेज को हटाइए प्रभु, ताकि हम आपके सुंदर चेहरे को देख सकें। जैसे अगर सामने से ट्रेन आए तो उसकी लाइट से तो ट्रेन दिख जाती है ना? नहीं दिखती है, आंखें बंद हो जाती है, राइट? तो अगर ट्रेन को देखना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? लाइट बंद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। यस प्रभु। जो नौशिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वो सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अरे क्या हो, सूर्य को कौन है ये? बार बार ये अनम्यूट कर दे रहे अपने आप को।
फिर भी तीनों अवस्थाओं की अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। समझ रहे हैं, इसको समझिए। अच्छा एक बात बताइए, अजीत प्रभु है वहां पे? एक बात बताइए, 10वां का बच्चा भी, मतलब मैट्रिक वाले 10th वाले बच्चे भी फिजिक्स पढ़ते हैं, इंटर वाले बच्चे भी फिजिक्स पढ़ते हैं, और आप भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्या तीनों में कोई अंतर है? क्या अंतर है? 10वां वाला बहुत इजी लेवल पढ़ता है, गुड, और ग्रेजुएशन वाला उसी का एडवांस वर्जन पढ़ता है। और इंटर वाला भूल गए आप? इंटर में सिर्फ नाम दे दिया है क्वांटम फिजिक्स, और ग्रेजुएशन में अंदर तक है। क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है क्या? समझ रहे हैं? 10वां वाला जो मतलब एसएससी के बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसा पढ़ रहे हैं? ठीक है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स वो जान गया। इंटर वाला बच्चा अरे क्वांटम फिजिक्स है, ये है, ऐसा है, वैसा है, वो पढ़ रहा है। और जब ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसमें और डीप जा रहा है, और जब वह व्यक्ति फिर एमएससी करेगा, पीजी करेगा तो और वह अंदर जाएगा, और फिर पीएचडी करेगा तो और वह किसी एक टॉपिक के ऊपर लेकर डीप स्टडी करेगा। समझ रहे हैं? इसको और समझिए, मैं कुछ और उदाहरण देता हूँ आपको ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को समझने के लिए। जैसे आप किसी पहाड़ को देखते हैं, आप लोग अगर कोई हिल स्टेशन गए होंगे तो देख सकते, समझ सकते हैं। मेरे घर से ऐसे सामने ही पहाड़ है, तो मैं देखता हूँ, जब हम लोग बचपन में थे, छोटा पहाड़ देखते थे, अरे उसके अंदर कुछ नहीं, देखो काला काला पत्थर है, ऐसा देखते थे। फिर एक बार मैं, हमारे एक चाचा जी उस उधर लेकर के गए, तो मैं देखा अरे, अब फिर जब हम लोग बाहर से देखते थे ना, एक पहाड़ छोटा, एक पहाड़ बाहर दिखता था। अब हम लोग जब वहाँ मेरे चाचा जी लेकर के गए तो बोला अरे, हम लोग बचपन में खेलते थे, ये छोटका पहाड़, ये बड़का पहाड़, ऐसा कर करके गनते थे, ये छोटा वाला, ये देखो सबसे टॉप वाला पहाड़ है। लेकिन जब वहाँ पे गए तो हम देख ही नहीं पा रहे, अरे भाई कौन सा बड़ा पहाड़ है, कौन सा छोटा पहाड़ है। जैसे जैसे नज़दीक जाते गए, अब ध्यान दीजिएगा, अब पहले हम घर से जब देखते तो क्या दिखता था हमको? तीन चार काला काला एकदम केवल पहाड़ बड़ा बड़ा। अब जब नज़दीक गए तो देखे अरे यहाँ पे तो हरियाली भी है। बोला अच्छा क्या बात कर रहे हो? ये पहला वाला जो था ब्रह्म रियलाइजेशन, केवल काला काला पहाड़ दिख रहा था। दूसरा परमात्मा, थोड़ा बहुत हरा भरा वहाँ पे गाछ वीछ है, गाछ समझते हैं, पेड़ कहते हैं उसको, थोड़ा लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। और जब नज़दीक गया तो वहाँ देखता अरे वहाँ पे तो चिड़िया भी है, अरे उसके अगल बगल लोग भी रहते हैं, अरे उसके ऊपर भी लोग चढ़ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये हो गया फुल रियलाइजेशन, भगवान का रियलाइजेशन। पहला ब्रह्म रियलाइजेशन, दूसरा था परमात्मा रियलाइजेशन, और तीसरा क्या था? भगवान का रियलाइजेशन। क्लियर है? इससे क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं है? ये बहुत जरूरी है समझना, एकदम ये समझना बहुत जरूरी है। सुनीता माता जी क्लियर है कि कोई डाउट है? क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। और अगर उदाहरण दूं, जैसे कृष्ण प्रभु बताए, ट्रेन वाला उदाहरण अक्सर दिया करता हूं मैं। ट्रेन आ रही है तो आप दूर से क्या देखते हैं? अंधेरे में हैं आप, ट्रेन आ रही है, क्या देखते हैं दूर से? लाइट देखते हैं। ये ब्रह्म रियलाइजेशन हो गया। उसके आगे आप कुछ नहीं देख सकते हैं। धीरे 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 वो ट्रेन बड़ा होते जाता है। अगर आप वहां रुके रहे तो, और प्रयास किए चढ़ने का तो, ठीक है, तब आता रही ये तो ट्रेन भी है उसके नीचे, उसके पीछे तो ट्रेन भी है, पौ करते हुए आ रहा है। ये हो गया परमात्मा रियलाइजेशन। अरे कितना लंबा है परमात्मा रियलाइजेशन। फिर आया, अब आप उसके अंदर प्रवेश कर गए, अरे इसके अंदर तो बहुत सारी लीलाएं चल रही है, ये देखो मेरे सीट पे बैठ गए, उठो भाई ये हमारा सीट है समझ रहे हैं? तो अब जो व्यक्ति ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है वह ट्रेन की लीला को भी देख रहा है, ट्रेन को भी देख रहा है, और ट्रेन के लाइट को भी देख रहा है। समझ रहे हैं? तीनों चीजों को वह एक्सेस कर रहा है। क्लियर? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान एकदम क्लियर हो गया? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं प्रभु, नो डाउट। ओके सर, यस ब्रो, पढ़िए ब्रो। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। ठीक है, क्लियर है? कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, कितना भी पैसा कमा ले, वह नहीं कह सकता मेरे पास सारे पैसा है। लेकिन भगवान के पास सारा पैसा है, ठीक है? या फिर बहुत सारा पैसा कमा भी ले तो भी नहीं कह सकता मैं भगवान हूं।
नहीं कर सकता हल्ला। हल्ला कौन कर सकते हैं? केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवा, मैं ही हूँ। समझ रहे हैं? और कोई नहीं है, कोई नहीं कह सकता, केवल कृष्ण ही कह सकते हैं। अब हल्ला कर भी दे कि मैं भगवान हूँ, ठीक है, भगवान तो हर एक 56 भोग खाते हैं, उनको 2 4 10 भोग भी बना करके खिला दो, पता चला कि भाई पेट खराब हो गया है, लूज मोशन चालू हो गया है, तो ये भगवान नहीं है। ठीक है, एक बार बनारस में कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, तो कुछ लोग उनसे मिलने के लिए, अरे भगवान जी हैं घर पे, बोलने आज भगवान जी का दांत दर्द कर रहा है। तो ऐसी स्थिति भी होती है। तो आपने कभी सुना है कृष्ण का पेट खराब हो गया, कृष्ण का दांत दर्द कर रहा था? नहीं, ठीक है, कभी नहीं। यस, एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, करेगा भी तो उसकी हालत टाइट हो जाएगी। अच्छा, टाइम तो हो गया है और थोड़ा समय लगेगा, क्या करें? आज खत्म कर दे या फिर कल का वेट करें? प्रभु जी आज खत्म कर दीजिए। अदर डिवोटीज, मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा क्योंकि इनको मैं कितनों देर सुनाऊंगा, ये सुनती रहेंगी। और कोई? प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू कर दीजिए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। प्लीज कंटिन्यू प्रभु जी, अदरवाइज लिंक छूट जाएगा। यस प्रभु, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो मतलब एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकता है। क्यों कर सकता है भाई? क्यों कर सकता है दावा? क्योंकि वही भगवान है। समझ रहे हैं? जो है वही ना दावा कर सकता है, जो नहीं हुआ कैसे दावा कर सकता है? यस प्रभु। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन हो सकता है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव। क्या शिव जी जीव हो गए? क्या नारायण जीव हो गए? समझिए इसको, लिख रहे हैं ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अगर हम खुद से पढ़ते हैं तो इस प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। लेकिन भक्तों के संग में पढ़ते हैं तो नहीं। वर्गीकरण कर रहे हैं कि भाई ना ब्रह्मा जी कर सकते हैं, ना शिव जी कर सकते हैं, ना नारायण जी कर सकते हैं, और ना ही कोई जीव कर सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि भगवान के समान कोई है ही नहीं, कोई ऐश्वर्यवान नहीं है भगवान के समान। आपको कौन लगता है? कोई व्यक्ति कितनों भी सुंदर हो जाए, कितनों भी कुछ भी हो जाए, भगवान के समान कहाँ कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। क्या कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं, ठीक, पढ़िए प्रभु। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। केवल पढ़ना है, समझ रहे हैं सब? यस। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष है और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। भागवतम 1.3.28। समझ रहे हैं? अब ना केवल भागवत और ब्रह्म संहिता, अदर पुराण भी इसी चीज की उद्घोषणा जोड़ जोड़ से करते हैं। क्लियर है? ठीक है, अदर पुराण भी जोड़ जोड़ से इसको करते हैं, है ना। जैसे कि अब यहाँ पे क्या देखे, केवल व्यास देव कह रहे हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अरे नहीं प्रभु, ये दोनों तो कह सकते हैं, भोलेनाथ कतई नहीं कह सकते, मेरे आराध्य उपासक हैं, वही भगवान है। लेकिन भोलेनाथ अपने आप को कतई भगवान नहीं कहे हैं। अगर आप लोग कोई शिव पुराण पढ़े हैं तो मुझे बता सकते हैं कि कहे हैं, अथवा कहीं पे भी नहीं। पद्म पुराण में भोलेनाथ खुद लिखते हैं, क्या लिखते हैं?
आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना परम। ठीक है, समस्त आराधनाओं में किसकी आराधना परम है? भगवान विष्णु की आराधना परम है। ठीक है, तो अब जब भोलेनाथ खुद ही बोल रहे हैं तो हम दूसरा कौन थे बोलने वाला? ठीक है, श्रीमद् भागवतम में भी और भी बहुत सारा कुछ है। श्रीमद् भागवतम में भीष्म पितामह कहते हैं भगवान को उंगली दिखाकर, एषवे भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, ये कृष्ण साक्षात परम भगवान है, ये आदि नारायण है और यही सभी आदि सभी वस्तुओं के आदि हैं। समझ रहे हैं, भोक्ता हैं। अब वहां पे देखिएगा कि समस्त ऋषि मुनि विराजमान हैं। आजकल के थर्ड क्लास के लोग की बात छोड़ दीजिए, समस्त आचार्य देवल नारद च्यवन सब ऋषि विराजमान हैं और किसी की हिम्मत नहीं। वे भीष्म पितामह आपकी हिम्मत कैसे हुई कृष्ण को भगवान बोलने के लिए? ये बात हमको पसंद नहीं आया। सब लोग सुन रहे हैं, अरे आंख खोलो, आंख बड़ा बड़ा करके सुन रहे हैं, अरे बाप रे बाप, देखो कितना ज्ञान की बात भीष्म पितामह बोल रहे हैं, ईश्वे भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। लेकिन आजकल के थर्ड क्लास के लोग आप जैसे बोलेंगे कृष्ण भगवान है, हट, मेरे यहाँ एक भूत की पूजा होती है, वो तो महान है, तुम जानते हो वो कुछ भी कर सकता है, अरे ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं, अरे तब तक तो दूसरा है, तुम्हारे इधर भूत क्या, मेरे इधर देखो ऐसा है, एक देवी हैं वो ऐसी कर देती हैं, अरे तब तक तो मेरे इधर ये है, मेरे इधर वो है। इस प्रकार से बहुत सारे बातें होती हैं। लेकिन भगवान कौन है? आप देखिए, मतलब समस्त राज ऋषि, समस्त देव ऋषि, इसलिए मैं बार बार ये उदाहरण लेता हूँ, ईश्वर भगवान साक्षात। आप भीष्म स्तुति पढ़े 1. प्रथम स्कंद के दूसरा या कौन सा तीसरा अध्याय है ना, 8वां या 9वां अध्याय है, जहां पे ये क्लियर करते हैं यीशुवे भगवान साक्षात आद्यो नारायण अपमान, और नोबडी इज देयर टू ऑब्जेक्शन। कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं कि ये भगवान नहीं है, सब बोलते हैं हाँ कृष्ण भगवान है। ठीक है, कोई व्यक्ति, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कहें कि भगवान नहीं है। ठीक है, तो अब थर्ड क्लास के जीवों की क्या क्या महिमा बताइए, क्या महिमा? कौन व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर सकता है? हमारी क्या औकात, क्या हमारी, आप बताइए, मैं थोड़ा सा रब बोलूंगा, हमारी क्या औकात है कि हम ऑब्जेक्शन कर सके? हाँ, अब बताइए, अर्जुन भी वहां विराजमान है, अर्जुन के सामने हमारा क्या लेवल है? युधिष्ठिर महाराज, स्वयं धर्मराज वहां पे विराजमान है, उनके सामने हमारा क्या लेवल है? बताइए संतोष प्रभु, क्या लेवल है? कोई लेवल है? हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, कोई लेवल है हमारा क्या? राम शत्रुघ्न प्रभु कुछ बोल सकते हैं? हमारा क्या लेवल है कि हम धर्मराज के सामने बोले, विदुर जी के सामने बोले? क्या है हमारा लेवल? कुछ लेवल है? क्षमा चाहूंगा, वहां विदुर जी उपस्थित नहीं थे, लेकिन मैं खाली पूछ रहा हूं कि हमारा कुछ लेवल है कि हम वहां बोल सकें? कुछ भी नहीं, हम लोग कोई नहीं है वहां पे बोलने का अधिकारी, नथिंग, नो वन, वी कांट से एनीथिंग। लेकिन फिर भी आजकल के लोग इस प्रकार से कहते हैं। फिर देवी कुंती भी कहते हैं, नमस्ये पुरुषम तो माध्यम ईश्वरम प्रकृति परम। हे कृष्ण, आप आदि पुरुष हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सब लोग खड़े हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और वेद व्यास जी सुनी लिया आप, एते चंस्कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और आगे भगवान भी कहेंगे, ये हम सर्वस्व परव मक्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं ही समस्त भौतिक अथवा आध्यात्मिक जगत का कारण हूँ। फिर भगवान कहेंगे, मक्तः परंतर न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय, मेरे से परम इस संसार में और कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है। अब बताइए, और क्या प्रूफ चाहिए कि कृष्ण भगवान है? इसके अलावा क्या प्रूफ दिया जा सकता है? बताइए बताइए, कोई प्रूफ दिया जा सकता है इसके अलावा? देयर इज नथिंग। आप समझ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ दिया ही नहीं जा सकता है। चीख चीख के, अब कुछ लोग बोलते हैं अरे भगवान कितना घमंडी है, अपने आप को भगवान कह रहे हैं। तो भगवान अगर अपने आप को भगवान नहीं कहेंगे तो तू कहेगा अपने आप को भगवान? बता, जो व्यक्ति है वही नहीं बताएगा। अब भारत के प्रधानमंत्री को बोला जाए, वो बोले अरे मैं प्रधानमंत्री हूं, तो उसमें उनका घमंड छुपा है क्या? नहीं ना, वो प्रधानमंत्री हैं तो बोल रहे हैं भाई। अब अगर कोई व्यक्ति नहीं रहे बोले तब उसको घमंड कहा जा सकता है? तो भगवान है, ठीक है, वो भगवान है। फिर भगवान यहां पे भी कहते हैं ना, 14वें अध्याय में भी कहते हैं ना, तासाम ब्रह्म योनि ही अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही समस्त जीवों का बीज प्रदान करने वाला पिता। अब बताइए, और कहां कहां से आप उदाहरण लेंगे? हर जगह आप देखिए तो कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं। समझना चाहिए, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी भगवान नहीं है।
ठीक है, तो ये सारे हम अन्य पुराणों से, अन्य शास्त्रों से भी देखते हैं कि केवल और केवल कृष्ण ही भगवान है। क्लियर है? इसके ऊपर बहुत लंबा क्लास हो सकता था, हम लोग चाहते तो 4-5 दिन डिस्कस कर सकते थे, लेकिन कुछ नए भक्त भी हैं तो फिर शायद थोड़ा सा ये हो जाएगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस प्रभु। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। क्यों कर रहे हो जब मैं यहाँ पे हूं तो? यस ब्रो। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। ये सब केवल पढ़ना है, क्लियर है? यस ब्रो। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? परम सत्य भगवान का साक्षात्कार करना, दूसरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दूसरा, ध्यान रखिएगा। यस ब्रो। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। ठीक है, मैं इसको एक दृष्टांत, जैसे मेरा रिफ्लेक्शन आया था कि जो मैंने देखा था बहुत पहले कि भाई जब दुर्गा पूजा होता है हमारे इधर बड़ा धूमधाम से होता है, स्पेशली इन कोलकाता, इन देवघर ऑल्सो बहुत धूमधाम से होता है, बड़े बड़े पंडाल बनाते हैं। अब पंडाल बनाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी मुख्य कारण, दुर्गा देवी ना, उनके लिए हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो चर्चा क्या होती है, अरे क्या पंडाल बनाया है, और लोग स्पेशली पंडाल देखने जाते हैं। पंडाल का समझ रहे हैं? ये तो मूर्खता ना हो गई, समझ रहे? यही स्थिति हमारी हो गई। और वो लोग जाते हैं पंडाल देख करके आते, दुर्गा देवी को साक्षात्कार नहीं करते, उतना बस देख लिए और चले आए। वही स्थिति हो गई हमारी कि हम लोग इतना चकाचौंध में फंस गए कि भगवान तक पहुंच नहीं पा रहे। यस प्रभु। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। ठीक है, और आर्य कौन है? जो मुक्ति के लिए, भगवान के लिए कर्म करते हैं। यस। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। ठीक है, आर्य के लिए वह शोभित नहीं था। यस प्रभु। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हरे कृष्ण। ठीक है, क्लियर है? और बोल दे कि ये सही बात नहीं कर रहे हो तुम, ये गलत कर रहे हो, ये अच्छा बात नहीं है। क्लियर? यस, ओके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सो थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न है क्या कमेंट बॉक्स में? पहले मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ, फिर आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस ले लूँगा। वॉइस लेट आ रही है, ओके। ये माता जी ने डाल 10.2.26 का श्लोक था। सत्यवर्तम सत्यपरम त्रिसत्य योनि नित्यम च सत्य सत्य सत्यम सत्यम। भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज ब्रह्म। ओके। रूपानुगदर्श प्रेमांजन चरिता वर्शिप गॉड। ओके प्रभु जी, मतलब क्या है? आर्य समाज वाले बस भगवान के तेज की ही रुक जाएंगे। भगवान अब उनके विषय मैं नहीं कह सकता क्या करते हैं, लेकिन हाँ जो ब्रह्म की उपासना करते हैं बस वहीं तक वो लिमिटेड रह जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है? यस हर्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी आपने कहा था कि वो 3 फेज के बारे में आपने बताया था, पहले ब्रह्मा, परमात्मा, फिर भगवान। हाँ। तो हम सबकी जिंदगी में पहला फेज कब आने शुरू होता है? नहीं, पहला फेज ऐसा नहीं है कि ये स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। जो व्यक्ति ब्रह्म की उपासना करता है, मतलब ये एक लेवल है। ब्रह्म
ठीक है, और फिर परमात्मा, फिर भगवान। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का उपासना कर रहा है उसको ब्रह्म और परमात्मा का अनुभूति वो अपने आप हो जाता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हम थैंक लोग यू। डायरेक्टली भगवान का आराधना कर रहे हैं। क्लियर? यस 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 प्रभु जी, यस, जूना thank you। माता जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ, जब शिव जी ध्यान पर रहते तो वो विष्णु का ध्यान करते हैं, हाँ, और शिव जी हमेशा ध्यान पर ही रहते हैं, तो उनसे आई केम टू नो कोई स्टोरी नहीं, तो शिव जी किसका ध्यान करते हैं? विष्णु का ध्यान करते हैं। वो आपने भी कहा कि विष्णु का ध्यान करना चाहिए, तो जब कृष्ण भगवान ध्यान में बैठते हैं वो किनका ध्यान करते हैं? कृष्ण भगवान ध्यान में बैठते हैं, ऐसा तुमने नहीं सुना कहीं पे? कृष्ण ध्यान में बैठते हैं कहीं देखा क्या भागवत में? कभी वो भी ऐसा होता है, तो ऐसे भक्त लोग कहते हैं कि राधा रानी के ध्यान में भगवान आते हैं। ठीक है जी, हरे कृष्ण। ओके, सो ब्रह्म उपासना मतलब माता जी जो ब्रह्म, देखते ना, ब्रह्म का उपासना कर रहे हैं, ब्रह्म ध्यान ज्योति। ठीक है, ओके। कृष्ण और विष्णु एक है। हाँ, कृष्ण और विष्णु एक हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में अपनी सर्व ऐश्वर्यता को प्रदर्शित नहीं करते, सारे माधुरी को प्रस्तुत नहीं करते। ठीक है, विष्णु भगवान कभी चोरी नहीं करते आकर के, कृष्ण चोरी करते हैं। ठीक है, तो सारा जो लीला है वह नहीं करते हैं। ओके, सूर्य लोग कैसा है प्रभु जी? सूर्यमय है, अग्निमय है। ओके, सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।